पाकिस्तान 29 मार्च से 3 वनडे मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है। और इसमें जो है तो पाकिस्तान जो है तो 29 मार्च से जो शुरू होने वाली सीरीज़ है, इसमें सुना है कि 2 तब्दीलियाँ की गई हैं। एक तब्दीली है हारिस रऊफ़ की और दूसरा जो है तो शामिल किया गया है उस्मान खान। आप देखें कि इस वक्त अगर तब्दीलियाँ की जा रही हैं तो पाकिस्तान का ये जो उभरता हुआ खिलाड़ी है हमारा फरहान, साहबजादा फरहान, जिसने डोमेस्टिक में इतना शानदार परफॉर्म किया है कि 3 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, जिसमें 162 उसका हाईएस्ट स्कोर है, उसके बाद 148 स्कोर है, 116 स्कोर है। तो ये वनडे का जो है तो ओपनर बैट्समैन, ये ओपनिंग करने वाला खिलाड़ी है हमारा, ये उभरता हुआ जनाब हमारा टैलेंट है। इसको भी शामिल कर देना चाहिए था। अगर जनाब उनको 2 खिलाड़ियों को, उस्मान खान को और मोहम्मद हारिस रऊफ़ को शामिल कर दिया गया है, तो फिर ये तीसरा खिलाड़ी भी शामिल होना चाहिए था जिसने यहाँ डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। बदकिस्मती के साथ उसको मौका ही नहीं दिया गया है। वो हमेशा जो है तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहा है, लेकिन उसको जो है तो मौका ही नहीं दिया जाता। एक 9 T20 में उसको मौका दिया गया था और उन 9 T20 में उसको कभी 5वें नंबर पे, कभी 6ठे नंबर पे, कभी 4थे नंबर पे और कभी 7वें नंबर पे खिलाया गया है। उसका अपना जो है ना, उसका अपना जो है नंबर है वो ओपनर है। एज ए ओपनर के तौर पे उसको आजमाना चाहिए, ना कि ना मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के ऊपर ना उसको आजमाना चाहिए। तो वो जो साहबजादा फरहान है जो परफॉर्म कर रहा है, और हमारे पास इस वक्त जो चूँकि अब फ़खर जमान भी जो है तो वो भी आउट है, वो भी इंजर्ड है, वो अवेलेबल नहीं है। उसके बाद साइम अयूब जो है तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो भी इंजर्ड है। तो उसके अलावा जो है तो मुतबादिल हमारे पास कौन है इस वक्त ये परफॉर्म कर रहा था, इसको जनाब आप सेलेक्ट कर लेते, हो सकता है ये डिलीवर करे, हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाते। तो आपने जनाब अब्दुल्ला शफीक को, जिसने लास्ट 3 वनडे में जनाब डक लिया था, तीनों वनडे में 0 पे आउट हुआ था, और फिर इमामुल हक है, ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास अगर साहबजादा फरहान परफॉर्म ना करे तो फिर हमारा मुतबादिल यही है ना, ऑप्शन यही है ना, साइम अयूब और उसके अगेंस्ट। लेकिन ये परफॉर्म कर रहा है, ये एक ओपनर है, आप इससे बेनिफिट लें, इसको ओपनर खिलाएं। आप इसको खिलाने के बजाय ना इसको ना सेलेक्ट ही नहीं किया जा रहा है, तो इसके साथ मैं समझता हूँ कि ये एक ज़्यादती हो रही है, तो इसको नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो था ये हमारे जो उस्मान खान को ना आपने सेलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप ओपनर यानी आप कहते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को और उसी को कंटिन्यू करना चाहिए, तो हमें ना दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद था। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? दूसरा ऑप्शन जनाब इरफान नियाजी। ये इरफान नियाजी जो है तो T20 अभी सीरीज़ खेली है उसने, जो ख़त्म हुई है अभी। इस सीरीज़ में वो नाकाम रहा है, उन्हीं पिच्चों के ऊपर नाकाम रहा है। उसको उठा के तो आपने ना सेलेक्ट कर दिया वनडे की सीरीज़ में, और साहबजादा फरहान जो परफॉर्म कर रहा है इसको उठा के इसको सेलेक्ट ही नहीं किया गया। ये भी एक ज़्यादती है, इसको भी कंसिडर कर देना चाहिए था। अगर आपने चेंजिंग लाई है तो उसमें इसको भी चेंज कर लेना चाहिए था। और उसके बाद आप देखें कि इसको जब उसके बाद जो हमारी इस वक्त जो बैटिंग लाइनअप है, आप उसके ऊपर देखते हैं, फिर ये जो नौजवान है इसको एक बैटिंग यूनिट जो है इस वक्त हमें, जो पहला वनडे होगा तो उस पर एक्सपेक्टेड जो होने चाहिए, जो खिलाड़ी होने चाहिए, तो वो मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक ही है, और उसके बाद जो है तो इमामुल हक है। ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखें कि इमामुल हक भी स्ट्रगल कर रहा है इस वक्त और अब्दुल्ला शफीक भी स्ट्रगल कर रहा है। बदकिस्मती हमारी ये है कि उस फरहान, साहबजादा फरहान को सिलेक्ट ही नहीं किया गया, जो इनफॉर्म खिलाड़ी है। कम से कम हमारे पास मुतबादिल तो होता। अगर उसको आप प्लेइंग 11 में नहीं रखते थे तो कम से कम हमारे पास मुतबादिल तो होता। हमारे पास अभी मुतबादिल ही नहीं है। और उसके बाद बाबर आजम है, वो भी जो है तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसको भी देखें आप खिलाड़ियों को ज़ाया। अब साहबजादा फरहान इसको 6ठा 7वां नंबर 5वां नंबर खिला के तो उसको डैमेज कर रहा है कि उसको 9 T20 में मौका दे के उसको बाद गायब कर दिया। इसी तरह बाबर आजम जो था ये परफॉर्म कर रहा था, ये डिलीवरी कर रहा था, और दुनिया इसको मान रही थी। उसको उठा के कभी ओपनर, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन,
और इस तरह कर करके उसको भी जो है ना तो उसका भी टेम्पो को यानी उसका भी कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और वो भी अभी स्ट्रगल कर रहा है। उसके बाद है रिजवान, ये कैप्टन है, जाहिर है ये तो टीम का हिस्सा है। और उसके बाद वाइस कैप्टन है जो इस वक्त जो है पूरी टीम का जो है जो जिसने T20 में परफॉर्म किया और उभरता हुआ खिलाड़ी, वाकई माना हुआ खिलाड़ी पाकिस्तान का टीम का था, तो वो सलमान अली आगा ही थे। उसकी सिलेक्शन वो वाकई वाइस कैप्टन का डिज़र्व करता है ना कि वो वनडे का जो है तो खिलाड़ी ठीक है। इसके बाद जो है तो न्याजी ने ना, चूँकि T20 में आपके सामने ही है कि उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। फिर तैयब तार है, तैयब ताहिर को भी उसकी भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही है। उसके बाद खुशदिल शाह, चलो इसके लिए मैं कहता हूँ कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसने 69 स्कोर चैंपियन ट्रॉफी में किया है और ये बॉलिंग भी करता है, लंबा है ना, 10 ओवर है, तो वो चलो वो एक बॉलिंग स्पिन का और दूसरा ये ऑप्शन है। अब उसके बाद जो है तो वो चूँकि ना हमारे पास ऑलराउंडर भी हमें ज़रूरी हैं। अभी ऑलराउंडर में फ़हीम अशरफ और कंपैरिजन करें तो वो वसीम जूनियर जो है तो वो फ़हीम अशरफ से कहीं आगे हैं। ये नौजवान उभरता हुआ हमारा ऑलराउंडर है। इसकी गेंदों में टर्निंग है, इसकी गेंद में स्पीड है और ये बैटिंग भी कर लेता है। और इसके ऊपर जो है तो इसको प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ को जो है तो वो 12वां खिलाड़ी या 13वां खिलाड़ी होना चाहिए और इसको जो है तो मौका देना चाहिए वसीम जूनियर को। फिर बॉलिंग में जो है तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें आकिब जावेद है, माशाल्लाह एक अच्छा टैलेंट है हमारे पास। इस टैलेंट को जो है तो ज़रूर आजमाना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। हारिस रऊफ़ के साथ इस टैलेंट को भी जाना चाहिए और इसको पॉलिश, इनकी ग्रूमिंग करनी चाहिए साथ साथ। अल्लाह करे कि ये वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे। इसके अंदर सलाहियत बहुत है आकिब जावेद के ऊपर, इसके अंदर बड़ी सलाहियत है, लेकिन इसको सिर्फ थोड़ा सा अगर आप पॉलिश करेंगे तो ये और डेंजरस खिलाड़ी बन जाएगा। तो आकिब जावेद को इस स्क्वाड का, वनडे स्क्वाड का जो प्लेइंग 11 है तो उसका हिस्सा होना चाहिए। हारिस रऊफ़ को भी होना चाहिए। और उसके बाद जो है तो ये हमारा सुफियान मुकीम, इसको भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए। इसको भी बदकिस्मती से आप 12वां खिलाड़ी 14वां खिलाड़ी करके तो इसको वापस ना आ जाता है। जब भी इसको दिया है ना मौका दिया है इसने परफॉर्म किया है। अभी ये T20 आप देखें कि 5वें T20 में उसको सिर्फ 2 ओवरों का मौका मिला है, उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा था। जो पाकिस्तान के अंदर जो है तो पूरे जब चैंपियन ट्रॉफी थी तो सारी दुनिया जो थी, लीजेंडरी खिलाड़ी थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, प्रिंट मीडिया थी, सोशल मीडिया थी, वो सारे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है तो एक स्पिनर को लैग कर रहा है, एक स्पिनर जो है तो कम है इस पाकिस्तानी टीम में। और वो ये सुफियान मुकीम के ऊपर जोर लगा रहे थे कि इसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ उसको अब सिलेक्ट ही नहीं किया गया यहाँ पे। और चैंपियन ट्रॉफी में हमारा रिजल्ट आपके सामने है ना। इसी तरह जो है तो अभी हमें ना T20 में वहाँ पे, अब T20 में इसको मौका ही नहीं दिया गया। पहले 4 T20 में 5वें में मौका दिया गया उस वक्त जब तमाम बॉलर पे बस हो गए थे और ये गया और इसने ना 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और सिर्फ 6 रन दिए। और उससे जो है तो वो उस वक्त जब वो लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है तो ये 10 ओवरों में बिना विकेट जो है तो ये मैच जीत जाएगा, उस वक्त एटलीस्ट उसने थोड़ी बहुत इज्जत रखी और उसने सिर्फ 6 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे का भी अंपायर ने आउट दे दिया था और रिव्यू के ऊपर वो बचा है। यानी 2 ओवरों में उसने हलचल तो मचाई है, न्यूजीलैंड को परेशान किया, उनके बैट्समैनों को परेशान कर दिया था। तो ये सुफियान मुकीम को जो है तो ये मौका देना चाहिए ताकि ये आने वाले दौर में पाकिस्तान की मज़ीद खिदमत कर सके और दूसरी टीमों के लिए ख़तरनाक साबित हो सके। उसको कॉन्फिडेंस दें, उसको इस टीम का हिस्सा बनाना है, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है। और उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते बनाते आकिब जावेद को भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है। अगर यहाँ से आपने उसको सेलेक्ट करके तो न्यूजीलैंड के दौरे पर ले गए तो उसको भी ना इसका हिस्सा बनाना है। नसीम शाह तो पुराना खिलाड़ी है, वो उसकी गेंदों पर भी टर्निंग है और मोहम्मद अली को भी अभी पॉलिश की ज़रूरत है। तो ये है कि हमारे जो है आकिब जावेद को चूँकि अभी
वनडे स्क्वाड का अगर हिस्सा है तो उसको हिस्सा बना के उसको प्लेइंग 11 में शामिल करना है। यही 12वें और 13वें खिलाड़ी का हिस्सा और रोल अदा करके वो वापस आ जाए, उसके साथ ज्यादती नहीं करनी है। तो ये आकिब जावेद जो है तो वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद जो है तो हारिस रऊफ इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए, और सुफियान मुकीम जो है तो वो भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। और ये जो हमारे जो बैट्समैन जो है तो वो होने चाहिए। चलो अब्दुल्ला शफीक है, इस वक्त इमामुल हक है, बाबर आजम है, रिजवान है, आगा सलमान अली आगा है, और उसके बाद जो है तो तैयब ताहिर, ये 5 खिलाड़ी। और उसके बाद जो है तो ऑलराउंडर में खुशदिल शाह, और ये जो लड़का है दूसरा मोहम्मद वसीम जूनियर, ये। और बॉर्डरों में जो है तो आकिफ और हारिस रऊफ और नसीम शाह और वो छोटा सुफियान मुकीम। इस तरह कोई एक टीम कम्बिनेशन हो जो 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 अगर नसीम शाह वहाँ पे पिच को देख के फैसला करें कि अगर नसीम शाह नहीं है तो फिर अबरार के इसलिए मैं नहीं ना उसको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि वो थोड़ी फास्ट पिच है, तो उसमें सुफियान मुकीम डिलीवर कर रहा है। और खुशदिल शाह जो है तो वो एक पार्ट टाइम बॉलर है, हमारा ऑलराउंडर है, तो वो 10 ओवर जो है तो उसने निकालने हैं। तो एक टीम कम्बिनेशन बनाए जो न्यूजीलैंड की सरजमीन के ऊपर शिकस्त दे सके, और पाकिस्तान का जो T20 में हमने बुरी तरह से शिकस्त हुई है एटलीस्ट उसका थोड़ा बहुत अजला हो जाए। इस वक्त जो है तो पाकिस्तान को ये भी याद रखना चाहिए कि उनके कैन विलियमसन नहीं है, उनके टाइम लेंथन नहीं है इस वक्त, मैट हेनरी नहीं है इस वक्त, तो उनके मैन जो बैट्समैन और बॉलर हैं तो वो भी इस वक्त नहीं है। तो अगर आप इस कंडीशंस में कि जब उनके मैन खिलाड़ी भी नहीं हैं और अपने जो है तो यंगस्टर को भी आजमाने का एक आपको बेहतरीन मौका है, और सीनियर्स खिलाड़ी भी इस वक्त मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी में जो है तो आप एक अच्छा जो है रिजल्ट ले सकते हैं। अगर यकजा होकर यूनिटी से आप ने खेला और टीम का जो कम्बिनेशन आपने अच्छा बनाया, फास्ट और स्पिन को जो है तो आपने बैलेंस रखा, और बाकी जो बैट्समैन है तो वो भी आपने बैलेंस रखे। बज़ाहिर तो अब्दुल्ला शफीक और जो है तो इमामुल हक स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास मुतबादिल भी कोई नहीं है, चूँकि फ़खर जमान भी और जो है तो अनफिट है, और इसके अलावा जो है तो साइम अयूब भी अनफिट है। तो उनके बाद अवेलेबल खिलाड़ी यही 2 है, और फरहान को जो है तो सेलेक्ट नहीं किया गया, तो फिर यही 2 खिलाड़ी है। तो इन 2 खिलाड़ियों को भी एक मौका मिला है, इनको भी फ़ायदा उठाना चाहिए इससे, कि वो जो इनको जो मौका मिला है तो इससे फ़ायदा उठाएं और परफॉर्म करें। यहाँ पे इनको पाकिस्तान के लिए अगर खेलना है तो इनको परफॉर्म करना होगा। अब्दुल्ला शफीक लास्ट 3 वनडे में 0 पे आउट हुआ है, 11 लास्ट वनडे में अब इसकी 250 है, जो दूसरा है उसकी भी 11 में 250 है, वो भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। तो इन दोनों खिलाड़ियों को अभी आप परफॉर्म करना होगा वहाँ पे, और बाबर आजम को भी परफॉर्म करना होगा। तो सलमान अली आगा को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, वो T20 में इस वक्त बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस दी है, और उम्मीद है कि वो वनडे में भी बेहतरीन परफॉर्म करेगा। तो ये परफॉर्म बैट्समैन भी करेंगे और बॉलिंग भी जो है तो वो भी परफॉर्म करेगी, तो फिर जाकर रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज जो है तो मुश्किल हो जाएगा उन कंडीशंस में। तो पाकिस्तान एक चीज़ इनको सोचनी होगी आइंदा आने वाले वक्तों में, कि इस पर्ची सिस्टम को ख़त्म करना होगा। पर्ची सिस्टम को ख़त्म करेंगे, मेरिट के ऊपर इन बच्चों को ना सेलेक्ट करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जो है तो बेहतरीन टीम बन सकती है। अगर पर्ची सिस्टम को ही हमने कंटिन्यू रखा तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।